हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, नए साल की खुशियाँ हर कोई मनाता है। साल बदल गया, इसकी बड़ी आदमी को खुशी है कि अब तो नया साल आ रहा है। लेकिन क्या नए साल के आ जाने से, साल का परिवर्तन हो जाने से हमारा जीवन बदल पा रहा है? हमारे जीवन में क्या कोई परिवर्तन हो रहा है? हम क्या बदल पा रहे हैं, या वैसे के वैसे ही है जैसे पहले थे? और निश्चित रूप से अगर इसे देखेंगे तो साफ साफ समझ आएगा कि हम तो वैसे के वैसे ही हैं। हमारे भीतर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारे दुख ज्यों के त्यों हैं। हम बिल्कुल भी भीतर से नहीं बदलते। तो फिर फायदा क्या है नया साल की खुशियां मनाने से? बात तो तब हो जब नया साल भी आए और आप हमारा जीवन भी बदले, हमारा समाज भी बदले, सोचने का ढंग बदले। लेकिन यह सब दिखाई नहीं देता। हम उन्हीं पुराने ढर्रों पर चलते नजर आते हैं। हमारी जो मान्यताएं हैं उसी प्रकार रहती है जो पहले से है। हमारे सोचने का ढंग वही है, और इसी कारण कहीं ना कहीं हमारा समाज वहीं रहता है। क्योंकि भला समाज हमसे अलग कहाँ है? इंसान ही तो समाज को बनाता है। जैसा इंसान रहेगा वैसा समाज रहेगा। तो कैसे कैसे हमारा जीवन बदल सकता है? और दोस्तों, जानते हैं एक आश्चर्यजनक बात? अगर हमारा जीवन बदलता है ना, अगर हम भीतर से बदल जाते हैं, तो हर दिन नया होता है। फिर इस प्रकार नए साल पर ही हम खुशियां नहीं मनाते। हम हर दिन को नया ही समझते हैं। हर दिन पर हम खुशियां मनाएंगे। तो वो तभी होगा ना जब हम भीतर से बदल जाएं, जब हमारे भीतर का जो केंद्र है वो बदल जाए। और निश्चित ही वही सचमुच नई बात होगी। वरना बाहर बाहर से कितना भी कुछ बदल दें, साल बदल दें, महीने बदल दें, अपने शरीर के कपड़े बदल दें, जैसा कि हम बदलते हैं, नए के प्रति जो हमारी चाह है, जो हमारी कामना है, उसे तो भली भांति आप जानते हैं। कितना हम खुश होते हैं नए को देख के कि अरे, मेरे जीवन में तो कुछ नया आ गया। नए कपड़े, नए जूते, नई गाड़ी, नई जगह घूमना, हर चीज़ नया नया कर देना चाहते। और वही नया चीज़ कुछ दिनों में फिर पुरानी हो जाती है। उसी से हम फिर उब जाते हैं। और इस नए की चाह ने कहीं ना कहीं आदमी के जीवन को त्रस्त कर रखा है। पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है, भोगवाद को बढ़ाता है। लेकिन अगर हम भीतर से ही बदल जाए, हमारा केंद्र ही बदल जाए जीवन का, जहां से हम जीवन को जीते हैं, तो हर पल में नयापन होगा। फिर हमें नए चीज में ही खुशियां नहीं मिलेगी। हमारे पास जो है उसका भी एक सौंदर्य होगा। क्योंकि जो भीतर है वही नया हो गया। अभी तो हमारे जो भीतर है वो पुराना का पुराना है, वो अतीत से आ रहा है। यानी कि हमारा मैं, उसका निर्माण कहाँ से हुआ है भला? अतीत से ही हुआ है। अतीत ने उस मैं को बनाया। और बदलाव तभी आएगा ना जब वो बदल जाएगा, वो नवीन हो जाएगा, बिल्कुल नूतन। वो जब नया होता है ना, तो फिर बाहर चीज़ों को बदलने की ज़रूरत नहीं महसूस होती।
बाहर नहीं चाहते कि सब चीज़ नया ही हो, फिर जो है उसी में रस आने लगता है। क्या नया क्या पुराना पता चल जाता है, प्रकृति का नियम है। जो बाहर एक दिन नया दिखता है वो कल को पुराना होगा ही होगा। पुराने होने से दुख भी नहीं होगा और न नए आने से उस प्रकार खुशी होगी। बाहर सब में सम हो जाएगा स्थिति, लेकिन वो तब होगा जब हम भीतर से नए हो जाएंगे। भीतर से जैसे ही हम नए होते हैं, हर क्षण हर पल हर दिन हमारे लिए नया हो जाता है। फिर हमारे जीने का ढंग ही बदल जाता है, सोचने का ढंग, काम करने का ढंग, समाज को देखने का ढंग, जीवन को देखने का ढंग, हर चीज़ बदल जाता है। और निश्चित ही उस बदलाव से ही हमारे जीवन में क्रांति घटित होती है। उस बदलाव से ही हम समझ पाते हैं कि सच में नयापन क्या होता है, सच में नए की खुशी क्या होती है। लेकिन जब तक हमारे भीतर पुराना ही केंद्र है, जब तक हम पुराने केंद्र से अपने जीवन को जीते हैं, तब तक ये नए की चाह बनी रहती है। नया साल, नए साल की खुशियाँ, नई चीज़ों की पाने की होड़, इस कारण हर महीने खरीदारी इस धरती का बोझ है और क्या है। धरती आज विनाश के कगार पर खड़ी है, भोगवाद के कारण, आबादी बढ़ने के कारण, और ऊपर से नए की चाह। कितनी भयावह बात है, क्योंकि हम भीतर से नए हुए ही नहीं, हम भीतर से वहीं क्यों नहीं। और उस नए को पा लेने से आपके जीवन में आखिर होता ही क्या है? क्या पहले से जीवन की समस्याएं कम हो जाती है? क्या पहले से आपके जीवन का दुख कम हो जाता है? क्या पहले से आप ज़्यादा आनंदित हैं? बिल्कुल नहीं, और हो ही नहीं सकता। उससे कहीं ना कहीं नई समस्याएं खड़ी होती है। साल तो देखिए नया नया बदल रहा, और समाज में समस्याएं और विकट होती जा रही, और आदमी के भीतर अकेलापन है, और आदमी भीतर से खोखला है, उसका लालच बढ़ चुका है, उसका स्वार्थ बढ़ चुका है। पहले से ज़्यादा कहीं धरती की स्थिति आज खराब है, युद्ध चरम पे हो रहा है। क्या बदल दिया नया? कुछ नहीं, बदल भी नहीं सकता। बाहर कितना भी नया नया परिवर्तन कर लें, कोई कुछ हासिल होने वाला नहीं। असली परिवर्तन भीतर से होती है, जब हमारे भीतर जो केंद्र है वो नया हो जाता है। जब हम अपने केंद्र में मैं को हटाकर आत्मा को स्थान देते, सत्य को स्थान देते, जब हमारे जीवन का संचालन सत्य के केंद्र से होता है ना, फिर हमारे जीवन में नयापन आता है, फिर सब चीज़ बदलने लगता है। और निश्चित ही वही बदलाव कारगर भी है, वही मानवता के लिए, इंसान के लिए सही बदलाव है, जरूरी बदलाव है। उसी से जीवन में प्रेम आता है, आनंद आता है, संबंधों में प्रेम आता है, मानव का समाज सुंदर बनता है, सिर्फ और सिर्फ उसी से। बाकी बाहर से कितना भी बदलाव कर लें, उस बदलाव से कुछ होने वाला नहीं। कितना भी नए के प्रति आपका चाह हो, कितना भी नए से अपने जीवन को भर लें, जब तक मन पुराना है कोई फायदा आपके जीवन में होने वाला नहीं है, कोई आनंद की अनुभूति नहीं होगी। वो नए की चाह और बढ़ती जाएगी। इसका प्रमाण है कि आप हर साल नया साल मनाते हैं, वही साल अंत होते होते आपके लिए पुराना हो जाता है, फिर नए की चाह हो जाती है। तो नया साल आ जाने से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो पाता। उसका एक ही कारण है कि आप भीतर से नए नहीं हैं, आप भीतर से वहीं बने बैठे हैं जो पहले से थे। होना यह चाहिए कि नए साल पे हम संकल्प लें, क्योंकि बाहरी मान्यता के अनुसार नया साल हो रहा है, बाकी तो दिन होती है और रात होता है।
हर दिन नया है, हर रात नई है। लेकिन जैसा कि मान्यता है समाज में, तो नए संकल्प लें कि हम भीतर से बदलेंगे। नए संकल्प लें कि हम पुरानी ढर्रों पर चलना छोड़ेंगे, पुरानी मान्यताओं को छोड़ेंगे, जो जीवन से झूठ है उसको हटाएंगे। नहीं तो कोई फायदा होने वाला नहीं। जो हमारे जीने का ढंग है, जो जीवन को, समाज को देखने का ढंग है, उससे ही समस्याएं पैदा हुई है, उससे ही हमारा जीवन त्रस्त है। आदमी ही आदमी का दुश्मन है, कोई दूसरा दुश्मन नहीं है। जो भी यहाँ समस्याएं दिखाई देती है ना समाज में, दुनिया में, देश में, वो दूसरे ग्रह प्राणी आके पैदा नहीं किए, हमारी पैदा की हुई समस्याएं। और वो इसीलिए है क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं पुराने तरीके से जी रहे हैं। हमारे केंद्र में कुछ पुराना ही बैठा हुआ है। उस केंद्र को ठीक करना होगा, उस केंद्र को नया करना होगा। और जो नया है, हमेशा जो नया रहता है वो सत्य है, वो कभी पुराना नहीं होता। इसीलिए उसे सनातन कहा जाता है। वो हमेशा नया है, हमेशा से है, और हमेशा वो नया रहता है। समय के अनुसार वो बदलता है, उस पर कोई आंच आने वाले नहीं होती। वो हमारा स्वरूप है, बस हम उसे जानते नहीं। इसलिए इस प्रकार बाहरी वस्तुओं के पीछे, इस प्रकार नए वस्तुओं के पीछे भागते हैं, नए लोगों से मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमें अभी उसकी नयापन पता नहीं, हमें उसकी अभी क्षमता पता नहीं। तो दोस्तों, अगर मानव का जीवन मिला है ना, तो अपने केंद्र को ठीक कीजिए। आप जो असल में हैं वो बनिए। अतीत का बोझ हटाइए, तभी जीवन सार्थक होगा। तभी जीवन में जान पाएंगे कि जीवन है किस लिए, जीवन कितना आनंदित है, कितना प्रफुल्लित है, कितना जीवन में सौंदर्य है। तभी समझ पाएंगे। नहीं तो बाहर बाहर से कुछ भी करते चले जाएं, आंतरिक परिवर्तन जब तक नहीं होता तब तक कोई समाधान नहीं है। जीवन वैसा ही रहेगा, वैसे ही दुख, वैसे ही मानसिक क्लेश, वैसे ही पीड़ा आपके जीवन में बनी रहेगी। समाज में वैसे ही समस्याएं कायम रहेगी, युद्ध वैसे ही होते रहेंगे, जानवरों की हत्याएं वैसे ही होती रहेगी। पृथ्वी की दुर्दशा इसी प्रकार चलती रहेगी और बढ़ेगी। धन्यवाद दोस्तों।